और सत्ता में अब बात भारत की राजनीतिक सत्ता की, जिसमें अगले 1 साल खूब गहमागहमी रहने वाली है। 2024 के आम चुनाव में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन आप तैयारियों, संकेतों और नए नए बनते स्ट्रेटेजी के ग्राफ्स में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। 2024 के नजरिए से देश में सत्ता पक्ष में नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। दूसरे नाम की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसके कई दावेदार हैं और किसी नाम पर सहमति फिलहाल नहीं है। इसलिए हर दावेदार एक तय अंतराल में अपने दावे पेश कर देता है। हालांकि इन दावों में संकेतों की मात्रा ज्यादा होती है और ऐलान का अंश बहुत कम होता है। सबसे ताजा संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंच से देखने को मिला। कल पटना में वो एक इफ्तार पार्टी में थे। यहां वो जिस मंच पर थे उसका बैकग्राउंड लाल किले का था। इस तस्वीर के बाद बीजेपी की ओर से कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो इसी के संकेत दे रहे हैं। ये उनके लाल किला उनका ड्रीम्स है। 2 दिन पहले बिहार की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। पीएम का पद अभी खाली नहीं है। जनता ने तीसरी बार के लिए भी नरेंद्र मोदी को अभी से प्रधानमंत्री मान लिया है। ऐसे में इफ्तार पार्टी के लिए लाल किले जैसा मंच बनाना और सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित करना अमित शाह के बयान के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। पटना में सजे इस मंच की एक तस्वीर ने बिहार समेत पूरे देश के नेताओं को प्रतिक्रिया देने के लिए विवश कर दिया। थोक के बहाव में बयान आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमलावर प्रतिक्रिया है तो विपक्ष के नेता इस पर सधे अंदाज में बातें भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लाल किला ड्रीम्स पर हमारी टीम ने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है। वो हम आपको दिखाएं, उससे पहले बयानों की एक रील देख लीजिए। नालंदा और सासाराम जल रहा था। आई डिजिटल बैकग्राउंड पर खुश हो रहे थे और पीएम का ख्वाब देख रहे थे। इनकी तो जो दुर्गति होगी शायद किसी की दुर्गति हुई हो। लाल किला से तो पीएम पद का नाता तो है ही, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्यों लगाया है? हम लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पे कबूल किया है कि नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से मुक्त देश में एक सरकार देंगे। लाल किला क्यों? इनको तो चाहिए कि व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा दें, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, लगाएं, ताकि उनके लोग खाली तौर पर दावा कर सकें कि भारत के प्रधानमंत्री तो क्या, वो तो इतने सक्षम हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। जो सपने पूरे नहीं होते उन सपनों की तस्वीरें लगा के पूरा करने का प्रयास मुख्यमंत्री का। लाल किले की प्राचीर से कभी तिरंगा ये फहरा नहीं पाए, तो इसीलिए लाल किले की तस्वीर उसके सामने स्वयं विराजमान होकर अपने उस ख्वाब को पूरा करने का प्रयास किया जाए। हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके रहें। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो आपने इस न्यूज रील में सुना होगा कि नीतीश कुमार के डिप्टी तेजस्वी यादव बड़े अधिकार से अपने सीएम के लिए कह रहे थे कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक संकेतों से कुछ और ही समझ में आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत इतनी है कि वो विपक्ष को एकजुट करें और 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले की दावेदारी करें। अगर लोकसभा की बात करें तो 543 संसद सदस्यों में नीतीश कुमार के पास 16 सांसद और 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में सिर्फ 5 सांसद हैं। बिहार विधानसभा में तो वो तीसरे नंबर के दल हैं जिन्हें कांग्रेस से कुछ ही ज्यादा सीटें मिली हैं। वैसे तो तुलना करने के कई और पैमाने हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संख्या ही राजनीतिक ताकत तय करती है, जिसमें नीतीश कुमार अपने गृह राज्य में ही बहुत कमजोर हैं। देश की बात तो बहुत दूर की। पिछले कुछ चुनावों से नीतीश कुमार की लोकप्रियता का अगर टेस्ट करें तो उसमें नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं।
2009 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर उन्हें 20 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने पर उन्हें 2 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर 16 सीट मिली। इन आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी के साथ चुनाव लड़ें तो लोकसभा में अपनी सीटों को दहाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन अकेले लड़ने पर उनकी सीटों को उनकी जो संख्या है वो इकाई में ही रह जाती है। और संख्या बल का यही इतिहास उनके लाल किला ड्रीम्स के लिए सबसे बड़ी बाधा है, चुनौती है। अगर राजनीतिक शक्ति वाले इतिहास की बात ना भी करें तो वर्तमान में भी नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। विपक्ष में उनसे बहुत ज्यादा मजबूत दावा करने वाली ममता बनर्जी हैं। 3 बार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध का उनका इतिहास ज्यादा चमकदार है। नीतीश कुमार की राह में दूसरी रुकावट के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकार है। आप राष्ट्रीय पार्टी भी है। हालांकि लोकसभा में उनके पास सिर्फ 1 सांसद है। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी पीएम मोदी से मुकाबला करने का दावा कर चुके हैं। उनके पास 9 लोकसभा सांसद हैं। कई राज्यों के नेताओं से वो लगातार मिल भी रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के लिए भी दावेदारी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर विपक्षी दल साथ आ जाएं, विपक्षी दल तमाम, तो स्टालिन पीएम बन सकते हैं। इस पूरे विमर्श में हमने अब तक राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ना तो कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर पत्ते खोल रही है और ना ही ये अभी तय है कि राहुल गांधी अगले साल के चुनाव के लिए योग्य हो पाएंगे। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद मामला कानून की अदालत में है। जनता की अदालत में ये किस रूप में जाएगा या ये अभी इसको हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता से पूछने पर यह तो क्लियर कट जवाब मिल सकता है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल ही कर सकते हैं। और इतना तय है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार भी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लाल किला ड्रीम्स के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दावेदार तो राहुल गांधी भी हैं। वैसे भी इन दावेदारों को अगर वो मना भी ले और मना करके अपने साथ भी कर लें तो वो पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीएम बनने के लिए जनमत को अपने पक्ष में करना होगा, जो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और इस पर नजरिया 9 भी आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री पद का दावा करना किसी भी राजनेता का स्वाभाविक अधिकार है। नीतीश कुमार की पार्टी संकेतों में ही सही ऐसे दावे कर रही है। दावे करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उन्हें और उनकी पार्टी को इस पर रिसर्च करनी होगी कि क्या उनके लाल किला ड्रीम्स के लिए जमीन तैयार है। लेकिन देखिए, अभी वक्त तैयार नहीं है हमारी आगे की खबरें आपको बताने के लिए। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन